तेल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। आज नागली डेरा के अंदर है भाई, बाबा पीपलनाथ का बहुत बड़ा डेरा है। और यहाँ पर महाराज जी हैं केसरनाथ जी, कई वर्षों से आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। तो महाराज जी से पूछेंगे कि आयुर्वेदिक जो दवाई है वो कितने समय से दे रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। महाराज जी आदेश। मैं तो दवाई जो आयुर्वेदिक देता हूँ बहुत सालों से, मतलब ये दवाई बूटी मैंने सीखी है अच्छी। आयुर्वेद हमारे गुरु जी से, उनसे सीखा है। तो बाकी जो अभी हम ये आश्रम को चला रहे हैं, बाबा विपलनाथ जी की अच्छी यहाँ मानता है बाबा जी के अपने। तो इसके साथ में जो आयुर्वेद साधु संत अपना ये जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान है जो सीख रखा है, तो हम ये सोच रहे भी ये सब भक्तों को इसका लाभ मिले जी। और इसके बारे में हमने एक छोटा औषधालय भी बना रखा है यहीं पे इस डेरे में जी। औषधालय अभी औषधालय तो बस मैं चलाता हूँ। अच्छा जी। मैं चला रहा हूँ, मेरा भी समय वृद्ध हो गया। हाँ। तो इस कारण से सोच रहा हूँ भी ना तो कोई आजकल कोई सीखने वाला है ऐसा। हाँ। तो ये गवर्नमेंट है अपने थोड़ा पब्लिक को सहयोग देवे, तो यहाँ की पब्लिक 10, 15, 20, 50 किलोमीटर तक जो गांव है, 25-30 गांव है, तो वो मेरे पास में आते हैं, दो पूजा करने भी आते हैं, औषधि लेने भी आते हैं। तो उनको सहयोग मिले, मेरे बाद में सहयोग मिलता रहे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यानी कि आप इस औषधालय को गवर्नमेंट के हैंड ओवर करना चाहते हैं? हाँ, गवर्नमेंट के हैंड ओवर, अच्छे डॉक्टर बैठे, अच्छी सुविधा मिले, ये अपने विचार है। अच्छा डॉक्टर होगा तो इतने परगने में अच्छी प्रख्याति होगी। यानी कि आप तो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो 20-25 गांव के लोग आपसे दवाई लेने के लिए आते हैं, उनको आने वाले समय में कोई असुविधा ना हो। हाँ, ताकि सरकार यहाँ पर जी उनको सहयोग मिलता रहे और सहयोग मिलता रहे तो अच्छी बात। इसमें क्यों गवर्नमेंट की भी ये अपने उनके विचार है भी सब पब्लिक को अच्छा स्वास्थ्य बने रहे। तो ये अपना विचार भी अच्छा स्वास्थ्य बने रहे देसी दवाई बूटियों से। तो इसमें गवर्नमेंट अच्छा, हमारे को भी खुशी होगी कि गवर्नमेंट ने इसको अपने हैंड ओवर ले लिया और इसको सुविधा पब्लिक को मिल रही है। तो वैसे फ्री में कई बार नेताओं से भी बातचीत किया। अच्छा जी उन्होंने भी दिलासा सा दे के मेरे को अच्छा क्या नाम कर रहे हैं, वैसे बग सहयोग भी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर भी आए, इंक्वायरी वास्ते भी आए, सब तो कर रहे हैं वो भी कोशिश। तो ऐसे बन जाए तो बहुत सबसे अच्छी बात है। फ्री में दे दोगे? फ्री में देंगे अपने, हम भी खुद फ्री है, घर से घर बाहर छोटे फ्री है। अच्छा पब्लिक की सेवा है तो बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ये होता है सरकार को रेंट पे या वैसे दे देंगे। रेंट क्या है तो पब्लिक को सहयोग मिलेगा, अच्छा होगा, उनको खुशी होगी, ये सबसे बड़ा रेंट है। तो भाई देखो, नागली डेरे के अंदर है बाबा पीपलनाथ का सदियों पुराना मंदिर है और यहाँ पर जो आयुर्वेद की दवाई दी जाती है महाराज केसरनाथ के द्वारा, इन्होंने कहा है कि हम बुजुर्ग हो चुके हैं और ये जो लाभ है जनता को मिलता रहना चाहिए। और वो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। क्योंकि ये जो औषधालय है ये सरकार को हैंड ओवर करना चाहते हैं। और आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र गिल, उनसे भी जानेंगे कि क्या ये जो औषधालय यहाँ पर नागली के अंदर बनाया गया है वो चल सकता है कि नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, जो महाराज जी प्रपोजल लेके आए हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है और सरकार को एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्डिंग मिल रही है जी। और जैसा स्वामी जी ने प्रपोजल लिख के दिया हुआ, ये मेरे हाथ में है, मुख्यमंत्री जी के नाम इन्होंने लेटर लिखा हुआ है कि ये जो जितनी भी बिल्डिंग है या जो जमीन है वो भी डिपार्टमेंट के नाम करवाना के लिए राजी हैं। और कम से कम भी 10-12 ग्राम पंचायत है, जैसे ग्राम पंचायत पिरथला, ग्राम पंचायत नागली, ग्राम पंचायत समैन, इन सब ने लिख के बकायदा इन्होंने वो क्या कहते हैं आपको रेजुलेशन डाला हुआ है। ग्राम पंचायत गाजूवाड़ा, ग्राम पंचायत चितायन, ग्राम पंचायत भीमेवाड़ा, ये आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत बिठमड़ा। उसके बाद आप देखिए ग्राम पंचायत, आपको जिला पार्षद जी भी कह रहे हैं, और ग्राम पंचायत ठरवी, पारता। देखिए कितने गांव के लोग इससे लाभान्वित हो गए। 25-30 साल से महंत जी
बहुत अच्छे से लोगों की आयुर्वेदिक जो चिकित्सा के माध्यम से सेवा कर रहे थे, और अब ये बुजुर्ग हो गए हैं, इनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि सब कुछ संभाल पाए। तो इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा जो इन्होंने तामझाम खड़ा है, वो सरकार को हैंड ओवर करना चाहते हैं, ताकि जो आसपास के 25-30 गांव हैं, यहाँ बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने के लिए, ताकि उनको लाभ मिल सके। और ये मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि ये इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि ताकि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा किए जा सके, लोगों को लाभ मिलता रहे, आयुर्वेद फले फूले। हो सकता है कि नहीं? यस, दिस इज वेरी इजिली फिजिबल, और सरकार के हाथ में है। सरकार को तो कुछ भी नहीं करना, बिल्डिंग बड़ी बनाई मिल रही है, सरकार के पास डिपार्टमेंट के नाम कराने को तैयार है। 25-30 गाँव की पंचायतों का रेजुलेशन है, और इसमें सरकार का भी बेनिफिट है, आसपास के 25-30 गाँव के लोगों का भी बेनिफिट है, और ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ से हमारे माननीय जो रिपोर्ट है यहाँ से डॉक्टर स्वाति जियों ने और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी के माध्यम से DGI उसको भेजी है, और हम सरकार से शीघ्र ही हमारे राज्यसभा सांसद है सुभाष बराला जियों का भी दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भी इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए मतलब हमें पूरा आश्वासन दिया, और वो दिन रात हमारे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये समाज हित का काम है। और उसके साथ साथ अगर हमें जरूरत पड़ी तो 25-30 गाँव के लोग ये इकट्ठे होकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और सुभाष बराला जी से भी दोबारा मिलेंगे, और ये फिजिबल है, ये क्वाइट पॉसिबल है, संभव है। सरकार चाहे तो जनहित में कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, सरकार जनहित के लिए बनी होती है, सरकार जनता का बेनिफिट सोचती है, लोगों का फायदा क्यों। और मंत्रियों की भी, बाबा जी की भी यही इच्छा है कि लोगों का भला हो, तो इसमें तो नाले पुण्य नाले फलियां वाली गल होगी। मतलब सरकार का खर्च भी नहीं लगना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सब कुछ सरकार को हैंड ओवर करने को तैयार है। मैं मिले, मैं दुआ, मैं बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बड़ी मान्यता है इसकी, तो बाबा पीपलनाथ के डेरे की तो यहाँ आसपास के एरिया में बहुत बड़ी बहुत प्रख्याति है। तो